Hello everyone, welcome to another session on communication skills. Today we will be discussing how to be writing sentences. So session 8 is all about writing skills sentences. So parts of a sentence. We've already spoken about what are the parts of speech in our previous session. तो आज हम देखेंगे हमारे sentences के parts क्या-क्या होते हैं. तो almost all English sentences have a subject and a verb. तो कईयों में ऑब्जेक्ट भी रहता है. Subject is the person or thing that does an action. A verb describes an action. Object is the person or thing that receives the action. For example, यहाँ आपका सेंटेंस हो गया दिव्या रीड्स अ बुक. तो दिव्या रीड्स अ बुक में दिव्या हो गई सब्जेक्ट, क्या कर रही है, रीड्स अ बुक, और क्या पढ़ रही है, बुक. तो ऑब्जेक्ट हो गया बुक. तो यहाँ पे देखिए दिव्या सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है, और ऑब्जेक्ट जो है वो है बुक. A subject is the person or thing that performs an action. The question who or what performed the action will help you find the subject. तो इस सेंटेंस में दिव्या हो गई सब्जेक्ट और वर्ब है जो एक्शन डिस्क्राइब कर रहा है. तो द क्वेश्चन व्हाट इज द एक्शन विल हेल्प यू फाइंड द वर्ब. तो इन दिस सेंटेंस रीड्स इज द वर्ब और बुक जो है ऑब्जेक्ट है, person or thing that receives the action. The question who or what received the action, इससे आपको ऑब्जेक्ट पता लग जाएगा. तो अब हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस की. सेंटेंस हमारे सामने है I ate an apple. सब्जेक्ट I, verb ate, object an apple. He cooked dinner. He cooked dinner में हमारा सब्जेक्ट हो गया he, वर्ब हो गया cooked, ऑब्जेक्ट हो गया dinner. She kicked the football. She kicked the football में हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट है she, वर्ब है kicked, ऑब्जेक्ट है the football. Diya and Sanjay broke the bottle. सब्जेक्ट है Diya and Sanjay, वर्ब है broke and ऑब्जेक्ट है the bottle. So types of objects. The object in a sentence can be direct or indirect. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स वो हैं जिसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन हो रहा है बाय द वर्ब. इफ द वर्ब इज रीड्स एंड वी आस्क व्हाट डज दिव्या रीड, तो आंसर होगा बुक. तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट. एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स क्वेश्चन सच एज टू whom एंड फॉर whom. तो जैसे एग्जांपल है अब्दुल गेव अ गिफ्ट टू हिज मदर. तो अब्दुल ने क्या किया, उसने अपनी माँ को एक गिफ्ट दिया. तो क्या दिया, गिफ्ट दिया. किसको दिया, माँ को दिया. सो द वर्ब इज गिव. व्हाट डिड अब्दुल गिव, अ गिफ्ट. टू whom डिड अब्दुल गिव अ गिफ्ट, टू हिज मदर. Here gift is the direct object and his mother is the indirect object. So some sentences only have direct objects while some have both direct and indirect objects. जब हमारे पास sentences हैं जैसे रीमा बॉट वेजिटेबल्स, तो वर्ब है उसका बॉट, वर्ब प्लस क्या है, वेजिटेबल्स, उसने क्या खरीदा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया वेजिटेबल्स. सेंटेंस है हमारा फातिमा एंड सोनिया प्लेड टेनिस. क्या है वर्ब, प्लेड, वर्ब एंड प्लस व्हाट क्या है, टेनिस, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया टेनिस. ही ऑफर्ड मी अ चॉकलेट. ऑफर्ड हो गया वर्ब, चॉकलेट हो गया वर्ब प्लस व्हाट में. किसको दिया, मी. क्या दिया, चॉकलेट. किसको दिया, मी. द टीचर गेव अस होमवर्क. गेव वर्ब हो गया, क्या दिया, होमवर्क. किसने दिया, किसको दिया, अस. क्या मिला या किस, क्या है ऑब्जेक्ट हमारा, होमवर्क, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अस. तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या है हमारे, जब हम बात कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस. तो एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस में आपका संजय ब्रोक द ग्लास, डायरेक्टली सब्जेक्ट संजय, वर्ब ब्रोक से कनेक्टेड है. और जब हम लिखते हैं पैसिव सेंटेंस हो जाता है हमारा द ग्लास वाज ब्रोकन बाय संजय. तो फर्क देखते हैं क्या है इसमें.
सो द एक्शन वर्ब इन बोथ सेंटेंसेस इज ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास, पर सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट सेंटेंस में संजय सब्जेक्ट है, वो एक्शन कर रहा है, और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट ग्लास है जो एक्शन रिसीव कर रहा है। So sentences where the subject does an action are known as active voice, and sentences in which subject receives an action is known as passive voice. तो और examples हैं हमारे, she wrote a letter, he opened the door, Mohan played the flute. A letter was written by her, passive हो गया, the door was opened by him, passive हो गया, and the flute was played by Mohan, ये भी passive हो गया। सो टाइप ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द पर्पस अगर हम देखें तो ये हमारे पास यहाँ 4 सेंटेंसेस हैं। हु ब्रोक द बॉटल? संजय ब्रोक द बॉटल। नो आई डिड नॉट पिक अप द पीसेस। तो ये सारे सेंटेंसेस के अलग अलग पर्पस रहते हैं। तो देखिए सब एंड कैसे हो रहे हैं, एक क्वेश्चन मार्क के साथ एंड हो रहा है, एक फुल स्टॉप के साथ, एक एक्सक्लेमेशन मार्क और एक और फुल स्टॉप के साथ। तो फर्स्ट सेंटेंस हु ब्रोक द बॉटल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है संजय ब्रोक द बॉटल, रिएक्शन क्या है नो आई डिड नॉट, एंड ऑर्डर क्या है पिक अप द पीसेस। तो आपके जो सेंटेंसेस हैं ये अलग अलग होते हैं, जैसे कि हमारा स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंस है और ये इंफॉर्मेशन देता है एट द एंड, लगता है फुल स्टॉप, और ये इंफॉर्मेशन या कोई फैक्ट के बारे में बताता है। क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे प्रश्न होते हैं जो हमेशा ही क्वेश्चन पूछते हैं और एंड में आता है क्वेश्चन मार्क या प्रश्न चिन्ह। फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे खुशी हो रही है जॉय, सैडनेस, फियर और वंडर, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होता है। और ऑर्डर या इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये हमारा ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट या एडवाइस है, और ये फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होता है। तो एग्जांपल्स देखिए इसके, आई गो टू स्कूल, इट इज वेरी कोल्ड, आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, ये हो गए डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। फिर आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, डिड यू गो टू स्कूल, हाउ इज द वेदर, डिड यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चंस हो गए। फिर हमारे आ गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है हमारे, तो इसमें हमने क्या कहा, हमारा इमोशन, रिएक्शन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे आई केम फर्स्ट इन क्लास, ओह इट्स सो कोल्ड, आई कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट। और फिर है हमारा ऑर्डर या इंपेरेटिव सेंटेंस, गो टू कॉलेज टुडे, वेयर योर स्वेटर, कंप्लीट योर प्रोजेक्ट। तो जब हम पैराग्राफ्स की बात करते हैं, सेंटेंसेस का समूह है वो हमारे हो गए पैराग्राफ। अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस फॉर्म्स अ पैराग्राफ। तो जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो इसमें आइडियाज जो होते हैं वो कॉमन होते हैं सेंटेंसेस के। सो जब हम डिफरेंट आइडिया के बारे में लिखेंगे तो हम नया पैराग्राफ बनाएंगे। तो अगर हम अपने स्कूल के बारे में लिख रहे हैं तो फर्स्ट पैराग्राफ में होगा नेम, लोकेशन, साइज और ऐसे डिटेल्स। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप स्कूल में आपको क्या पसंद है वो आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, I go to government higher secondary school, Balachadi. It is not a very big school, but it has many good teachers. There are about 100 students in my school. My school is on the main road, very close to the city railway station. तो ये स्कूल के बारे में हो गया, इसलिए एक पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ, मुझे स्कूल क्यों पसंद है, I love going to school and learning about new things. My school has a small playground where I play cricket with my friends after the classes are over. It has a library also. I love my school. तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ राइटिंग। इसके साथ ही हमारा ये सेशन खत्म होता है। आइए हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपके एक एक्टिविटी है, आप 8 सेंटेंसेस लिखिए, 2 डिक्लेरेटिव, 2 इंटेरोगेटिव, 2 एक्सक्लेमेटरी और 2 इंपेरेटिव। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको लिखना आएगा। और आइए एमसीक्यू में, सब्जेक्ट कौन सा है द सेंटेंस द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल में, सब्जेक्ट है द चिल्ड्रन। ऑब्जेक्ट क्या है द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल में, फुटबॉल। फिर हम देख रहे हैं सेंटेंसेस जिसमें बोथ इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स है। आई एम वॉचिंग टीवी, इसमें डायरेक्ट है। शी बॉट अ ब्लू पेन, ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द गर्ल्स प्लेड क्रिकेट, गर्ल्स ने क्या खेला, क्रिकेट, तो ये इनडायरेक्ट हो गया क्रिकेट। ही रोट हिज सिस्टर अ लेटर, क्या लिखा,
लेटर, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे लास्ट टू सेंटेंसेस में है। पैसिव वॉइस में कौन सा है? द क्लॉक वॉज रिपेयर्ड बाय राजू। ठीक है, बाकी सारे एक्टिव वॉइसेस है। फिर सब्जेक्टिव है, यहाँ पे एक एक सेंटेंस लिखना है, एक एक टाइप का स्टेटमेंट, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑर्डर का। फेवरेट फेस्टिवल क्या है उसके बारे में 2 पैराग्राफ लिखने हैं। ईच पैराग्राफ शुड हैव मिनिमम ऑफ 4 सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स के रूल्स आप फॉलो करके करेंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ आप इंग्लिश में सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करें। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, how to differentiate between active and passive voice, and identify and compose different type of sentences. So keep practicing your English, keep practicing sentences, follow the rules while writing, and start writing sentences and paragraphs. That is the only way that you will be able to speak and write proper English. So till then, continue practicing and we'll meet in the next session.